English for SSC, CHSL, SSC, CGL, CPO, CDS, NDA, MTS, UPTET, TGT, यानी इतने कंपटीशन के अंदर इंग्लिश आती है फ्रेंड्स। और महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव। प्रैक्टिस सेट है 1, इसमें है 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन हैं जो इन लेवलों पर पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ओके, आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन, राइट ऑप्शन आपको बताना होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, इस चैनल का ध्येय केवल ये है कि आपको विभिन्न प्रकार के सब्जेक्टों की नॉलेज देना है और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करना है। ओके, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू हेल्पलाइन फॉर द स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, याद क्या रखना है, समझने वाली बात क्या होती है पैसिव वॉइस में। अगर आपको ये ध्यान रखना है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है या पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है या फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव वॉइस है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उस सेंटेंस के अंदर बीन लगा होगा, थर्ड फॉर्म लगी होगी। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है, हैज़ बीन, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि मान लो सब्जेक्ट आपका न्यू सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर नाउन है तो आपको हैज़ बीन का याद रखना है, और बहुवचन है तो हैव बीन का याद रखना है, यानी और उसके बाद थर्ड फॉर्म इसमें आती है। बिना पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनती कभी भी, तो इन बातों को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं ऑप्शन को। ओके, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर द स्टूडेंट इस वाला सेंटेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेंटेंस में हैज ऑलरेडी, तो इससे बन ही नहीं सकता। न्यू हेल्पलाइन फॉर द स्टूडेंट विल बी, तो विल बी से ये बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि हैज अगर वाक्य में दे रखा है तो वो सेंटेंस जो है हैज़ बीन या हैव बीन के साथ बनना चाहिए और थर्ड फॉर्म उसमें होनी चाहिए। ओके, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो आप करते ही हैं पैसिव वॉइस में। अब देखिए न्यू हेल्पलाइन, अब जिस सेंटेंस में हैज या हैव दिया होता उसमें हैड तो आ नहीं सकता। ओके, तो राइट ऑप्शन देख लीजिएगा, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर द स्टूडेंट हैव बीन लॉन्च बाय द, तो यहाँ पे न्यू हेल्पलाइन, क्योंकि न्यू हेल्पलाइन सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज बीन लगा है। राइट आंसर आपका होगा डी। ओके, राइट आंसर क्या होगा आपका डी। तो आपको दिमाग में कंसेप्ट को रखना चाहिए फ्रेंड्स। ओके, क्या कि अगर परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनेगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव दिया होता तो आपको बीन लगाना होगा, और पास्ट परफेक्ट में हैड दिया होता उसके बाद बीन लगाना होगा, और फ्यूचर में विल हैव शैल हैव दिया होता उसके बाद में बीन लगाना होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा भी ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत नहीं करके आएंगे कंपटीशन में। ओके, यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीएचएसएल की कर रहे हैं, या एमटीएस की कर रहे हैं, सीपीओ की कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित मानिए कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहिए, शाही कुमारी गैव अखिला ए बकेट ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट अखिला सबसे पहले आना चाहिए। देखिए अखिला दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में वोज आना चाहिए। क्यों आना चाहिए वोज? क्योंकि पास्ट का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, वोज वर्ब से पैसिव वॉइस बनेगी। उसके बाद में गिवन थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर आप देख लें, तो राइट आंसर आपको मिल गया। ये राइट आंसर आपका यही है अगर हम देखें तो इसको। ओके, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप देख सकते हैं एक बार। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाकी ऑप्शन भी देख लें आप एक बार, लेकिन ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वॉज के साथ सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। क्यों इज वाला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पास्ट में वाक्य है तो ऑलरेडी नहीं हो सकता। यहाँ डिड तो और सेकंड फॉर्म दे रखी है, ये नहीं हो सकता। तो राइट ऑप्शन आपका एक ही है, आपको ध्यान रखना है। राइट ऑप्शन आपका ये है। ओके, अकीला वॉज गिवन अ बकेट ऑफ लिलीज ऑन हर बर्थडे बाई साई कुमारी। तो यदि आप कंसेप्ट को समझे हुए हैं तो 5 सेकंड का वक्त नहीं लगेगा आपको राइट आंसर करने में। ओके, यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो आप मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और जुड़ जाइए फ्रेंड्स। ओके, निश्चित मानिए कि आपको ये चैनल जो है नॉलेजफुल चीज़ें और वो चीज़ें जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं आपको प्रोवाइड करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी वास्ट वैली स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना, किसी भी मॉडल की पैसिव वॉइस बनाते समय हम उस मॉडल के बाद बी बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैन दे रखा है तो विल भी तो आंसर नहीं हो सकता ना, या तो कैन भी होना चाहिए ना, हैड भी नहीं हो सकता आंसर। तो राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसमें राइट आंसर आपका एक ही है और वो है ये, वास्ट वैली कैन बी सीन स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस। कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है और बिल्कुल राइट है। इसके बाद आप देख लें
वास्ट वैली आर स्लोपिंग, ये गलत है, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए होते हैं। राइट ऑप्शन एक होता है, आपको राइट ऑप्शन पर चयन करना होता है। ओके, चलिए। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। ओके, तो हमें पैसिव वॉइस बनानी है कंटिन्यूस की सेंटेंस की। यदि किसी भी कंटिन्यूस सेंटेंस की आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगता है। कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा, परफेक्ट में बीइंग लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो इज बीइंग या आर बीइंग का इस्तेमाल आपको शुरुआत में देखना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है आपका नया, तो इज बीइंग लगेगा, और प्लूरल है तो आर बीइंग लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, आई होगा तो एम बीइंग लगेगा। अंडरस्टैंड? तो ये दिमाग में रखने चाहिए कंसेप्ट। कंसेप्ट दिमाग में होंगे तो निश्चित रूप से आप सही बना लेंगे। देखिए, द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन हैव बीन से बन नहीं सकता इज हमारा वाला सेंटेंस, ये ध्यान रखिए। कंटिन्यूस सेंटेंस कभी हैव बीन से नहीं बन सकता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन विल बी, तो विल बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब देखिए, द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प बाय द गवर्नमेंट, ये राइट आंसर है आपका। क्यों है राइट आंसर? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर आर दे रखा और बीइंग दे रखा। आर इसने दे रखा है क्योंकि आपका जो न्यू सब्जेक्ट है वो आपका देखिए प्लूरल है, द स्टेट्स लिखा है, यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा है, स्टेट्स लिखा है, इसलिए आर आएगा, आर के बाद बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें लगी है। राइट आंसर आपका ये है। तो यदि आप थोड़ा भी कंसेप्ट को समझे हुए हैं कि पैसिव वॉइस को बनाने के लिए करना क्या होता है, अधिकांश स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके रूल्स को रटते हैं। रूल्स को रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट केयरफुली। अगर आपने ध्यानपूर्वक जो है कंसेप्ट को समझ लिया, तो मैं नहीं समझता कि आप किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो कि इन टॉपिकों को आप गलत करके आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अ ट्रैफिक पुलिसमैन फाइन तरु फॉर जंपिंग द रेड लाइट। अब देखिए, सेंटेंस को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगी है। ओके, अगर बिना किसी हेल्पिंग करके सेकंड फॉर्म है तो जाहिर सी बात है पास्ट का ही है। आप देख लीजिए, तो आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेना पड़ता है। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? हमेशा वर्ब के बाद। जो तरु है ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको लेंगे सबसे पहले। तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखिए, पहले ऑप्शन में ट्रैफिक पुलिस मैन लिखा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, तरु वॉज फाइंड बाई ए ट्रैफिक पुलिस मैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट। देखिए, ये राइट ऑप्शन है, या क्योंकि सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म का जो पैसिव वॉइस बनती है, पास्ट की जो पैसिव वॉइस बनती है इंडेफिनिट की, वो वॉज वर्ड से बनती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगेगा, यदि प्लूरल है तो वर लगेगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आप और ऑप्शन देखना चाहते हो देख सकते हैं। देखिए, इज तो हो नहीं सकता, हैज़ बीन हो नहीं सकता, तो राइट ऑप्शन आपका बी ही बचा ना, राइट ऑप्शन आपका बी ही है। तो ध्यान रखना है कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप गलतियां नहीं करते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ही ड्रॉप द कार वेरी केयरफुली ऑन द हिली टेरेन। तो आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए पास का सेंटेंस है, फिर तो द कार पे से पहले आएगा, कार के बाद में वॉज दिया हो, थर्ड फॉर्म दी हो, तो कार के बाद में वॉज दिया हो, थर्ड फॉर्म देखिए, देखो द कार वॉज ड्राइवन बाई वेरी केयरफुली ऑन द, तो राइट आंसर आपका यही है अगर आप देखें तो इसको नज़र मार के। ओके, बाकी और ऑप्शन भी देख सकते हैं। इज बीइंग नहीं हो सकता, हैज़ बीन नहीं हो सकता, इज ड्राइवन नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में ऑलरेडी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, जो टिक लगाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आपको पैसिव वॉइस बनानी हो पास्ट इंडेफिनिट की, तो आपको वॉज वर्ब का इस्तेमाल करना है, और सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, वॉज या वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वॉज लगाइए, प्लूरल तो वर लगाइए, और थर्ड फॉर्म लगाइए। ओके, आसानी से आप पहचान सकते हैं किसी भी लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। चलिएगा देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। आदिया पास द ड्राइविंग टेस्ट क्वाइट इजली। तो आदिया पास द ड्राइविंग टेस्ट, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, ड्राइविंग टेस्ट। ओके, द ड्राइविंग टेस्ट वॉज पास क्वाइट इजली बाई आदिया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? देखो, आदिया द ड्राइविंग टेस्ट इसमें दे रखा है, उसके बाद हमने वॉज लगा रखा है, थर्ड फॉर्म लगा रखी क्वाइट इजली बाई आदिया, तो राइट आंसर तो यही है इसका। ओके, और भी ऑप्शन आप देख सकते हैं ताकि आपको ध्यान रखे चीज़ें। ड्राइविंग टेस्ट हेड से बनेगा नहीं पैसिव वॉइस, आपको दिमाग में रखना, पास का पैसिव वॉइस वॉज वर्ड से बनता है। नेक्स्ट और ऑप्शन देख लीजिए, ड्राइविंग टेस्ट हैज़ बीन नहीं बनेगा, जो गलत है, हैज़ बीन से नहीं बनता पास्ट नंबर का पैसिव वॉइस।
कुड बी से नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। तो राइट आंसर आपका जो बताया गया है वो है फ्रेंड्स, कंसेप्ट क्लियर रख के करिए दिमाग में। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि आप गलती करेंगे सेंटर में कभी भी। इस बात की गारंटी है कि यदि आपने चीज़ों को समझ रखा है तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे गलती करके आएंगे आप। ये वो टॉपिक हैं जो हर कंपटीशन में मिलेंगे आपको। ओके, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विद अमेजिंग ऑफर्स। तो सेंटेंस जो है इम्परेटिव का है। तो इम्परेटिव के सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट दिया होता तो वो पैसिव वॉइस हमेशा लेट से बनती है। कैसे बनती है? लेट से। अब देखिए इसमें, देखिए किसमें लेट है। तो द न्यू ईयर वाला सेंटेंस नहीं हो सकता, शुड बी वाला नहीं हो सकता। अब ये देखिएगा, ओके। तो इसमें क्या है, सबसे पहले लेट लगा है, बिल्कुल लेट लगना चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो लेट द न्यू ईयर, उसके बाद में बी, फिर थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर आपका ये है, आपका जो राइट ऑप्शन है वो आपका है सी। ओके, इस बात को ध्यान रखिए, दिमाग में कंसेप्ट रखिए कि पैसिव वॉइस अगर बनानी है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस वॉज वर्ब से बनेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज एम आर से बनेगी, और आपको फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव विल बी या शैल बी से बनेगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म तो चाहिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो करेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, आफ्टर आप देख लीजिएगा नेक्स्ट, रिचर्ड पोर अब्रॉड वेल्ट विद सिनी। तो आपको ध्यान रखना पास्ट का सेंटेंस है, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो वर्ब के बाद दे रखा, अब्रॉड बेल्ट। ओके, अब्रॉड बेल्ट विद सिनी, ठीक है। हेड से नहीं हो सकती है पैसिव वॉइस, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हेड नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए वोज। ओके, दिमाग में रखिएगा बोस। अगर आप दिमाग में रखेंगे बातें तो निश्चित रूप से, आप देखिए अब्रॉड वेल्ट विद सिनी बक्स, उसके बाद बियर, यहाँ पे ये गलत है क्योंकि वोज दे रखा है लेकिन फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख लीजिएगा इस सेंटेंस, अबोर्ड बेल्ट विद सिनी वॉक्स वेर बॉर्न। तो ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। राइट आंसर आपका ये है ऑप्शन थर्ड। ओके, तो चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो शायद हम जो है बेहतर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, चाहे हम एसएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप जिसमें इंग्लिश आती है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ पर अच्छे प्रश्न करके आएंगे और बढ़िया तरीके से कंसेप्ट को करके आएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। विक्रांत गेव उपासना ब्यूटीफुल येलो ड्रेस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उपासना इधर आएंगी। ओके, पास्ट का वाक्य है, पास्ट में आपको वोज लगाना होता है। मैंने बताया कि पैसिव वॉइस पास्ट की वोज या वर्ब से बनती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वोज लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता इसमें। अब ये देखिए, उपासना वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल येलो ड्रेस बाई विक्रांत, बिल्कुल ठीक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है और ये राइट आंसर है आपका। ओके, अगले ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, आप देख सकते हैं। इज लगा है, नहीं हो सकता। इज बीइंग लगा, नहीं हो सकता है। तो दिमाग में रखिए कि गलत क्या है। अगर सही और गलत को पहचानते हैं आप तो मैं नहीं समझता कि आप गलती करेंगे। समवन स्टॉल हिज ट्रेवलर्स चेक्स। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी दो सेंटेंस दे रखे हों तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सेंटेंस पास्ट में दे रखा है इंडेफिनिट में, तो हमें उसकी पैसिव वॉइस बनानी है, हमें दूसरे से मतलब ही नहीं है। तो आपको दिया ही चेक्स वर स्टॉलन। यहाँ पे वर क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ चेक्स एक से अधिक हैं, मोर देन वन है, प्लूरल है, इसने वर लगा रखा है। बाकी हमें दूसरे सेंटेंस से मतलब नहीं है। ओके, राइट आंसर आपका यही है, ऑप्शन ए। ओके, और बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत क्यों, क्योंकि हेडबिन दे रखा है इसलिए गलत है। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे वॉज के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी, ये इसलिए गलत है। यहाँ पे आर दे रखा है, ये इसलिए गलत। तो राइट आंसर आपको पता चल गया कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, तो चीज़ों को गलत पहचानना भी सीखें। इमरान हैज़ फाउंड 2 गुड जॉब्स इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। ओके, तो सबसे पहले गुड जो ऑब्जेक्ट है आपका क्या है, वो फाउंड के बाद जो देखा 2 गुड जॉब्स, तो 2 गुड जॉब सबसे पहले आना चाहिए, सबसे पहली बात आपके दिमाग में आए। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है हैज़, यानी जो देखा हैज, तो हैज है तो जाहिर सी बात 2 एक से अधिक हैं, तो हैव बीन आना चाहिए तुरंत बाद। तो आप देखिए किस में हैव बीन है, आप देख लीजिएगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी है, 2 गुड जॉब्स हैव बीन फाउंड बाय इमरान इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो राइट ऑप्शन आपका ये होगा। तो बड़ी सरलता की बातें हैं, यदि आपने कंसेप्ट को समझ रखा है तो मैं नहीं समझता कि गलत करके आएंगे। ओके, मात्र 3 महीने में आपकी इंग्लिश कंपटीशन लेवल की दुरुस्त हो सकती है। ओके, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ओके, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो किसी भी मॉडल की पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना होगा, उस मॉडल का बी बढ़ाना होगा आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए,
तो दिस प्रॉब्लम शुड भी नहीं हो सकता, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यू। राइट आंसर होगा आपका थर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट। द मैन बॉट ए पैरट दैट कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। देखिए, आदमी ने एक तोता खरीदा जो 5 लैंग्वेज बोल सकता था, ठीक है, या बोल सका। तो यहाँ पे पास्ट में है सेंटेंस, तो पास्ट में बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है पास्ट का सेंटेंस बनेगा कैसे बनेगा, आपको दिमाग में रखना। बोझ तो चाहिए ही चाहिए, और थर्ड फॉर्म भी चाहिए। तो देखते हैं ऑप्शन आपके। अ पैरट दैट स्पोकन 5 लैंग्वेजेस वाज बॉट बाय द मैन, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी दे रखी है, फिर यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म दे रखी है, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे कुड है, कुड के स्थान पे हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आएगी ऐसी कंडीशन में। अब देखिए, अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेज हैड बीन, ये नहीं हो सकता आंसर इसका। तो आंसर राइट आपको ध्यान रखना, अ पैरट दैट स्पोक 5 लैंग्वेज वॉज बॉट बाई देम द मैन। तो राइट आंसर आपका डी है। क्यों, यहाँ पर जो है एक कंडीशन ऐसी आती है कि हम कुड के स्थान पर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका ये है। ओके, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, और ये अभी 2021 के एसएससी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। द इन्विजिलेटर इज एडवाइजिंग द स्टूडेंट नॉट टू कैरी कैलकुलेटर इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको क्या करना है, एडवाइजिंग है, इज लगा हुआ है, और स्टूडेंट्स को हम एडवाइस कर रहे हैं टीचर। तो इज एम आर का जो पॉसिबल वॉइस होगा वो हमेशा आपका ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट होगा। उस इज एम आर के बाद आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज बीइंग का। आप देख लीजिएगा, द स्टूडेंट्स ये नहीं हो सकता आंसर। बर वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस में इज एम आर लगा, तो जाहिर सी बात है हम भी इज एम आर ही लगाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे बिंग लगाएंगे। ठीक है, द स्टूडेंट आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। राइट आंसर है भाई ये आपका। तो ओके, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट को। कभी भी आपको पैसिव वॉइस बनानी हो कंटिन्यूस की, तो कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सेम रहती हैं, केवल बीइंग शब्द बढ़ाना होता है। और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म के बिना पैसिव वॉइस बनती नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए। ही आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग। तो आपको करना क्या होगा, जो पहला सेंटेंस है ये है ही आस्क्ड मी, यहाँ से पैसिव वॉइस बनेगा, तो मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा, और सेंटेंस पास्ट में तो आई के साथ वॉज होना चाहिए। तो आई वॉज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग, तो राइट आंसर तो यही है आपका पहला। ठीक है, ये दूसरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि बीइंग लगा है, बीइंग नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि बाकी पास्ट इंडेफिनिट में है। बीइंग उस सेंटेंस में लगाते हैं जो कंटिन्यूस में होता है। ओके, ये बात ध्यान रखिए। ये इसलिए लग सकता है, इज एम आर लगा है, इज एम आर तब लगता है और थर्ड फॉर्म तब लगती है जब बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। हेड बीन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हेड बीन लगा है, जब वाक्य पास्ट परफेक्ट में होगा, हेड लगा होगा तब बीन लगता है। तो मेरी बातें समझ में आ रही होंगी कि यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता ये। तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही है ये क्यों नहीं हो सकता, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ओके, दे आर मेकिंग एलोबरेट अरेंजमेंट फॉर द पार्टी। तो आपको ध्यान ही रखना है, कंटिन्यूस का वाक्य है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ओके, तो आप देखिएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, पहला वाक्य बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हैव बीन लगा हुआ है। हैव बीन तो किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता। इसमें आएगा तो क्या आएगा, आपको ध्यान रखना है। ओके, ध्यान ही रखना है भैया, जब कंटिन्यूस का वाक्य दिया होगा तो इज एम आर ही चाहिए आपको, उसके बाद में बीइंग चाहिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो इज बीइंग, प्लुरल है तो आर बीइंग, आई है तो एम बीइंग। ओके, ये ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे देखिए, एलोबरेट अरेंजमेंट आर मेड फॉर द पार्टी, ये नहीं हो सकता। अब देखिए, एलोबरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी, तो ये राइट आंसर है आपका। बताओ क्यों राइट आंसर है ये, क्योंकि आप बिल्कुल नियमों को फॉलो कर रहा है जो नियम बताए गए हैं आपको। तो कंसेप्ट वाली बातें हैं सारी की सारी। यदि आप कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप गलत करेंगे प्रश्नों को। चलिए, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है ये। ओके, और प्रेजेंट फिट की पैसिव वॉइस जो बनती है वो इज एम आर से बनती है। तो सबसे पहले लीजा को लेंगे, हैज़ बीन तो इसमें हो नहीं सकता। ओके, हैड बीन बिल्कुल नहीं हो सकता। ये देखिए, जब इज एम आर से बनेगी तो लीजा इज रिगार्डेड एंड एक्सपर्ट बाई ऑल ऑफ अस। राइट आंसर आपका यही है, आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें इज दे रखा है और थर्ड फॉर्म दे रखी है। लीजा वॉज वाला नहीं हो सकता क्योंकि सेंटेंस पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इज एम आर से बनती है और थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। अगर पास्ट में होता तो वॉज वर्ड से बनती। ओके, ये दिमाग में रखिए कंसेप्ट। दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। जब फ्यूचर की पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद बी लगा होना चाहिए। ओके, तो आप देख लीजिए बी और थर्ड फॉर्म
द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय द नेक्स्ट बी, कि राइट आंसर आपका ये है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, राइट आंसर है आपका ए। ओके, नेक्स्ट देख लें, ये सब गलत हैं क्योंकि इज बीइंग से बना है, ये वॉज से बना है और ये हैज बीन से बना, तो ये सब राइट नहीं, गलत हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है राइट का, जो जैसा सेंटेंस दे रखा उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को देखना होता है और बताना होता है। ओके फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं किसी भी कंपटीशन में। 20 नंबर का क्वेश्चन, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। तो सबसे पहले द प्लान। ओके, अब हैव दे रखा है तो हैव पहले की पैसिव वॉइस क्या बनेगी, हैव बीन, हैज बीन से। अगर एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन लगाइए। द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यही राइट आंसर है आपका, ये जो है आपका राइट आंसर है। ओके, बाकी ऊपर वाला गलत है क्योंकि वोज लगा है, नीचे वाला इसने गलत है क्योंकि इज लगा है, और फोर्थ इसने गलत है क्योंकि इज बीइंग लगा है। ऐसा कभी हो नहीं सकता फ्रेंड्स। ओके, चलिए, रजिया सुल्ताना रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, ठीक है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया सबसे पहले आएगा, उसके बाद पास्ट का वाक्य है, इंडेफिनिट का तो वोज लगेगा, वोज लगा है, रूल्ड ओवर बाई रजिया सुल्तान, तो राइट आंसर आपका यही है। ओके, और भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं देखें, यहाँ पे देखो हैड बीन नहीं आ सकता कभी भी, हैज़ बीन कभी नहीं आ सकता पास्ट नंबर की पैसिव के लिए, और इज किसने नहीं आ सकता क्योंकि वाक्य प्रेजेंट बनी पास्ट में है। ओके, तो ध्यान रखिए कंसेप्ट को, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कंफ्यूजन में गलती करते हैं। दे आर लिफ्टिंग द कार विद द क्रेन, तो सबसे पहले आपका जो काम है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। सबसे पहले आएगा द कार, उसके बाद में आएगा इज बीइंग। अब देखिए द कार इज बीइंग लिफ्टेड, अब देख लें आप ऑप्शन में कि किस में भाई ये शब्द है, तो आप राइट आंसर आपका ये है। और ये पूछे गए प्रश्न हैं 2021-22 के प्रश्न हैं फ्रेंड्स। ओके, विभिन्न लेवल पर पूछे जाते हैं, और जब हम चीज़ों को समझे हुए होते हैं, कंसेप्ट को समझे हुए होते हैं, तो कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो उससे आने वाले प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली, बहुत आसानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। माई मदर गेव मी एन इंटरेस्टिंग बुक, तो सबसे पहले मी को लिया, आई वॉज गिवन एन इंटरेस्टिंग बुक बाई माई मदर, राइट आंसर आपका यही है। ओके, और ऑप्शन देख लीजिए, ये इज बीइंग से नहीं बन सकता, ओके, हैव बीन से नहीं बन सकता, और हैड बीन से भी नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखेंगे अगर किन चीज़ों से बनती हैं चीज़ें, ये ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रखेंगे तो नीचे हैंग द वॉशिंग ऑन द क्लॉथ, तो हैंग वाला सेंटेंस है काय का, ये है आपका फ्यूचर का या प्रेजेंट का, तो पहचानने वाली पूरी अंग्रेजी के अंदर, पूरी अंग्रेजी देख लीजिए, कंप्लीट इंग्लिश देख लीजिए, पूरी अंग्रेजी के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई चीज़ शुरू होती है तो वो जो सेंटेंस होते हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, वे होते हैं इम्परेटिव। कैसे होते हैं, इम्परेटिव होते हैं फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, इम्परेटिव। और इम्परेटिव की पैसिव वॉइस लेट से बनती है, आपको ध्यान रखना है कैसे बनती है, लेट से बनती है। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और लेट के साथ आपको क्या चाहिए होगा, थर्ड फॉर्म चाहिए होगा, और बी भी चाहिए होगा। सबसे पहले लेट लगाएंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद में बी लगाएंगे, बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसमें देख लें आप, इसमें बी कहीं नहीं, इसमें भी नहीं है। ठीक है, ये देखिए, लेट द वॉशिंग टू बी हैंग ऑन द क्लॉथ्स। अब यहाँ पे जो है देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो है, ओके, टू बी लगा है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये इनमें किसी में भी टू बी नहीं है, तो आपको ध्यान यही रखना है कि भाई आपको बी चाहिए, क्या चाहिए, बी, और बिना बी के पैसिव वॉइस नहीं बनती। ओके, लेट द वॉशिंग टू बी हैंग ऑन द क्लॉथ लाइन, तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिएगा। तो अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में कि पैसिव वॉइस इम्परेटिव की बनती कैसे, सबसे पहले लेट लगता है, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, फिर बी जरूर लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, हर्ष हैज़ अप्लाइड फॉर लीव, तो सबसे पहले लीव आएगा और हैज़ दिया तो लीव आ गया तो हैज़ बीन आना चाहिए। अब हैज़ बीन अप्लाइड फॉर बाई हर्ष, तो राइट आंसर आपका ए है। ओके, और आप हैड बीन नहीं हो सकता, इसमें इज बीइंग नहीं हो सकता, वॉज बीइंग नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ओके, अगर आप पहली बार हैं और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।